गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीके में लर्न करने वाले हैं नेचुरल थिंग्स। क्या लर्न करने वाले हैं? नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो ये होती क्या है? नेचुरल थिंग्स हम बोल सकते हैं प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। एयर हवा, एयर हवा, एटमॉस्फेयर वातावरण, एटमॉस्फेयर वातावरण, कनाल नहर, क्लाइमेट जलवायु, क्लाइमेट जलवायु, क्लाउड बादल, क्लाउड बादल। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी स्पेलिंग पढ़ते हैं। AIR एयर, एयर हवा, AIR हेयर, एयर, एयर हवा, एटमॉस्फेयर वातावरण, एटमॉस्फेयर वातावरण, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर वातावरण, कनाल नहर, CANAL कनाल नहर, क्लाइमेट जलवायु, CLIMATE क्लाइमेट जलवायु, क्लाउड बादल, क्लाउड बादल। तो देखिए, ये जो हमारी एयर है ये नेचुरल थिंग्स है। एटमॉस्फेयर भी, कनाल भी, क्लाइमेट भी और क्लाउड भी। ठीक है, एयर को तो आप जानते हैं, एयर क्या होती है? हवा होती है। एटमॉस्फेयर वातावरण होता है। तो बच्चों, वातावरण क्या होता है? हमारे जो आसपास का वातावरण होता है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, कनाल नहर, ये क्या होता है? ये नदी से छोटा होता है, यानी जो नदी होती है वो तो बहती रहती है, कनाल नहर होती है, ये छोटी सी पानी की नहर होती है। ठीक है, और क्लाइमेट जलवायु, ये क्या होता है? ये जैसे एक ही टाइम पर हमारे एरिया में हो रही है बारिश और दूसरे एरिया में कुछ नहीं हो रहा, हवा चल रही है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट जलवायु। ठीक है, क्लाउड, ये तो आप जानते हैं बादल होता है ना। तो एयर हवा, एटमॉस्फेयर वातावरण, कनाल नहर, क्लाइमेट जलवायु, क्लाउड बादल। एयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवा। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वातावरण। कनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहर। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जलवायु। क्लाउड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बादल। समझ में आया आपको? आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे के नेचुरल थिंग्स को पढ़ते हैं। देखिए, क्या है? कंट्री देश। कंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? देश। कंट्री देश। डैम बांध, डैम बांध। अर्थक्वेक भूकंप, अर्थक्वेक भूकंप। एनवायरनमेंट पर्यावरण, एनवायरनमेंट पर्यावरण। फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट जंगल। तो देखिए, कंट्री देश, COUNTRY कंट्री देश। डैम बांध, DAM डैम, डैम बांध। अर्थक्वेक भूकंप, EARTHQUAKE अर्थक्वेक भूकंप, अर्थक्वेक भूकंप। एनवायरनमेंट पर्यावरण, ENVIRONMENT एनवायरनमेंट पर्यावरण। फॉरेस्ट जंगल, FOREST फॉरेस्ट जंगल। आप कंट्री को तो जानते हो, कंट्री क्या होती है? देश। जैसे हमारा देश क्या है? भारत। भारत में हम लोग रहते हैं ना। तो डैम बांध, ये क्या होता है? देखिए, बांध हम उसको कहते हैं जैसे
बाढ़ आ जाती है ना, तो बाढ़ आती है तो पूरे में पानी पानी हो जाता है ना, तो पानी के फ्लो को रोकने के लिए बांध लगाते हैं, डैम को बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं डैम। अर्थक्वेक भूकंप होता है जिससे धरती हिलने लगती है ना, फट भी जाता है कभी कभी। एनवायरनमेंट पर्यावरण, इससे क्या होता है, ये हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है हम उसको बोलते हैं पर्यावरण। फॉरेस्ट जंगल, ये तो आप जानते हो जंगल क्या होता है ना। घना पेड़ पौधे का जो एरिया होता है हम उसको बोलते हैं फॉरेस्ट जंगल। कंट्री देश, डैम बांध, अर्थक्वेक भूकंप, एनवायरनमेंट पर्यावरण, फॉरेस्ट जंगल। आगे बढ़े चलिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे के नेचुरल थिंग्स को पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद। क्या बोलते हैं, हिमनद। आइलैंड द्वीप समूह, आइलैंड द्वीप समूह। लेक झील, लेक झील। लैंड धरती, माउंटेन पर्वत। ग्लेशियर, हिमनद, आइलैंड द्वीप समूह, लेक झील, लैंड धरती, माउंटेन पर्वत। ग्लेशियर की स्पेलिंग क्या होती है, GLACIERS। ग्लेशियर, हिमनद, आइलैंड द्वीप समूह, ISLAND। आइलैंड द्वीप समूह, लेक झील, LAKE। लैंड धरती, LAND। माउंटेन पर्वत, MOUNTAIN। तो अब जानते हैं कि ये होते क्या हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, हिमनद। ग्लेशियर पता है क्या होते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं हिमनद। ठीक है, ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो। आइलैंड द्वीप समूह, ये क्या होता है, देखिए समुद्र में क्या होता है, बीच बीच में एक समूह बन जाता है, हम उसको बोलते हैं आइलैंड द्वीप समूह। ठीक है, लेक झील, जो पानी का झरना होता है हम उसको बोलते हैं। लैंड धरती, ये तो पता है, भू धरती, इन सबको क्या बोलते हैं, लैंड। माउंटेन पर्वत, माउंटेन पर्वत। ठीक है, ग्लेशियर, हिमनद, आइलैंड द्वीप समूह, लेक झील, लैंड धरती, माउंटेन पर्वत। आगे बढ़े चलिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे के नेचुरल थिंग्स को पढ़ते हैं। देखिए 16 पर क्या है, ओशन। क्या बोलेंगे, ओशन। ओशन को हिंदी में बोलते हैं महासागर। ओशन महासागर। पौंड तालाब, पौंड तालाब। रेन वर्षा, रेन वर्षा। रेनबो इंद्रधनुष, रेनबो इंद्रधनुष। रिवर नदी, रिवर नदी। ओशन महासागर, पौंड तालाब, रेन वर्षा, रेनबो इंद्रधनुष, रिवर नदी। ओशन महासागर, OCEAN, ओशन महासागर। पौंड तालाब, POND, पौंड तालाब। रेन वर्षा, RAIN, रेन वर्षा। रेनबो इंद्रधनुष, RAINBOW, रेनबो इंद्रधनुष। रिवर नदी, रिवर नदी, RIVER, रिवर नदी। ओशन महासागर, पौंड तालाब, रेन वर्षा, रेनबो इंद्रधनुष, रिवर नदी। अब जानते हैं कि ये होते क्या हैं। ओशन महासागर, ये क्या होते हैं, ये समुद्र की तरह ही होते हैं, ये काफ़ी बड़े एरिया में पानी होता है, उसको बोलते हैं ओशन। पौंड तालाब, ये छोटा सा तालाब होता है जहाँ पर मेंढक वगैरह होते हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। रेन वर्षा, बारिश होती है, बोलते हैं ना रेनिंग हो रही है, तो जिसको बोलते हैं रेन। रेनबो
बारिश के बाद कभी कभी निकल जाता है इंद्रधनुष, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। रिवर नदी, नदी जैसे गंगा, यमुना, ये सारी रिवर होती हैं। ओशन महासागर, पौंड तालाब, रेन वर्षा, रेनबो इंद्रधनुष, रिवर नदी। तो आपको ये अच्छे समझ में आए? एक बार फिर से बोलिए। ओशन महासागर, पौंड तालाब, रेन वर्षा, रेनबो इंद्रधनुष, रिवर नदी। आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे के नेचुरल थिंग्स को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। सी सागर, सी सागर। वेपर वाष्प, वेपर वाष्प। वाटर पानी, वाटर पानी। वेदर मौसम, वेदर मौसम। विंड वायु, विंड वायु। सी सागर, वेपर वाष्प, वाटर पानी, वेदर मौसम, विंड वायु। तो सी सागर, SEA सी सागर। वेपर वाष्प, VAPOUR वेपर वाष्प। वाटर पानी, WATER वाटर, वाटर पानी। वेदर मौसम, WEATHER वेदर मौसम, WEATHER वेदर मौसम। विंड वायु, WIND विंड वायु। सी सागर, वेपर वाष्प, वाटर पानी, वेदर मौसम, विंड वायु। सी सागर, वेपर वाष्प, वाटर पानी, वेदर मौसम, विंड वायु। अब जानते हैं कि ये होते क्या है। सी सागर, महासागर से थोड़ा छोटा यानी समुद्र जो होते हैं उनको बोलते हैं सागर। वेपर वाष्प, आप लोगों ने देखा होगा जब हम पानी को बॉयल करते हैं, किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं तो जो हमारी भाप बनकर आ जाती है हम उसको बोलते हैं भाप। क्या बोलते हैं? वाष्प। वेपर वाष्प। वाटर पानी, ये तो आप जानते होंगे, पानी पीते हैं, नहाते हैं, हम कितना सारा पानी का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर। वेदर मौसम, कभी गर्मी का मौसम हो जाता है, कभी विंटर का मौसम हो जाता है, कभी रेनिंग सीजन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेदर। वेदर मौसम। विंड वायु यानी हवा, तो हम एयर को भी हवा बोल सकते हैं, विंड को भी हवा बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? तो सी सागर, वेपर वाष्प, वाटर पानी, वेदर मौसम, विंड वायु। सी सागर, वेपर वाष्प, वाटर पानी, वेदर मौसम, विंड वायु। समझ में आया आपको अच्छे से? बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और आगे के नेचुरल थिंग्स को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। हुरिकेन तूफान, लाइटिंग आकाशीय बिजली, थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, सुनामी समुद्री तूफान। इसको मैंने सुनामी क्यों बोला? क्योंकि टी साइलेंट है। वोल्केनो ज्वालामुखी। तो हरिकेन तूफान, लाइटिंग आकाशीय बिजली, थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, सुनामी समुद्री तूफान, वोल्केनो ज्वालामुखी। HURRICANE हरिकेन तूफान, लाइटिंग आकाशीय बिजली, LIGHTNING थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, THUNDERSTORM थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, सुनामी समुद्री तूफान, TSUNAMI सुनामी समुद्री तूफान, वोल्केनो ज्वालामुखी, VOLCANO वोल्केनो ज्वालामुखी।
हरिकेन तूफान, लाइटिंग आकाशीय बिजली, थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, सुनामी समुद्री तूफान, वोल्केनो ज्वालामुखी। तो हरिकेन तूफान इसका मतलब क्या होता है? जब तूफान आता है, ये आंधी का तूफान या पानी का तूफान या किसी का भी तूफान हो सकता है, ऐसा तूफान आता है कि वो किसी भी चीज़ को अपने साथ ले जाता है, तो हम उसको बोलते हैं तूफान। ठीक है। लाइटिंग आकाशीय बिजली, जब बारिश होती है तब आप लोगों ने देखा है ना, बिजली कड़कती है, तब उसको बोलते हैं लाइटिंग। थंडरस्टॉर्म आंधी का तूफान, आंधी इतनी तेज चलती है कि वो, बताइए, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो हम बोलते हैं आंधी तूफान। थंडरस्टॉर्म समुद्री तूफान, सुनामी जब समुद्र में काफ़ी ज़ोर से तूफान आ जाता है या समुद्र की जो लहरें होती हैं काफ़ी तेज़ से चलने लगती हैं, सुनामी आ जाती है, तब हम बोलते हैं समुद्री तूफान आया है। वोल्केनो ज्वालामुखी, आपको पता है ना ज्वालामुखी क्या होता है? तो वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो जब फटता है ना तो काफ़ी सारा आग का जो लावा होता है वो निकलता है, पता है आपको? तो हरिकेन तूफान, लाइटिंग आकाशीय बिजली, थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, सुनामी समुद्री तूफान, वोल्केनो ज्वालामुखी। तो आपको ये नेचुरल थिंग्स अच्छे से लर्न हुई। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ऑल नेचुरल थिंग्स यानी कि 1 to 30 नेचुरल थिंग्स अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखनी है। ओके, गुड बाय।